दूंगा जो विदिन 1 मंथ में हम वहाँ पे वो चीज़ें कंप्लीट करके नए सर्वर्स और जो भी चीज़ें परचेज करनी है वो शुरू करेंगे। आप लोगों को डे फर्स्ट से हम जैसे बताया गया है कि हमारे पास कैपेसिटी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किए हैं आज, क्योंकि बार बार बताता हूँ फिर भी आप लोगों को बार बार सुनना होता है कि हमारे पास 1,08,000 टेराबाइट के पास नए सर्वर हम लाए ही नहीं है। अब तक हम 77,000 टेराबाइट बेच चुके हैं। अभी जो भी नए सर्वर आएंगे वो नए डाटा सेंटर पे ही लगेंगे, उसके बाद ही हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे लास्ट मंथ का टर्नओवर हमने आप जूम में 100 वर्डियर्स में भी डिस्कशन किया था, हमने 2500 फ्रेगमेंट के आसपास काम कंप्लीट किया। मैंने उसी टाइम भी आप लोगों को बोला था कि दोस्तों डेवलपिंग का काम डाटा सेंटर को लेकर आप लोगों को पता है 1 मेगावाट का डाटा सेंटर हमें कंप्लीट करना है तो वहाँ पे जाते जाते हम ह्यूज मनी लगता है, यानी कि 125 करोड़ के आसपास का पैसा लगता है। और उसी स्पीड से अगर मुझे कंटिन्यूस रहना है तो आप लोगों के साथ, आप लोगों को भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर जैसे भी आप सबको पता है हमने लास्ट एनिवर्सरी में कितना टारगेट लिया था पूरे साल का, कोई बता सकता है? ओके, तो देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का 10 CR था, फिर हमने 110 किया और 25-26 में हमने टोटल 220 करोड़ का टर्नओवर किया। यानी कि टोटल देखा जाए तो हमने पूरे अब तक का हम 300-350 करोड़ तक पहुंच पाए हैं। ये हमारा डिजिट है। यस, ये आप देखोगे तो पूरे साल में हमने टोटल टीडीएस 7 करोड़ तो टीडीएस भर दिया। 25-26 का जीएसटी कैलकुलेशन करते हैं तो हमने 33 करोड़ का जीएसटी पेड किया और टोटल टर्नओवर हमारा 220 करोड़ का हुआ। ये रहा हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि अब आने वाला जो 1 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू हुआ तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या लेके चल रहे हो? कितना करना चाहिए अगर हमें हमारा 1 मेगावाट कंप्लीट करना है तो? 1000 CR। लेकिन बोलने से क्या होगा? 600 बोला था हमने, 200 किया ना। तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम हम 500 करोड़ तक पहुंच पाए और 500 करोड़ हमें पहुंचना है तो हमें उस लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी और उस लेवल से हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम वहां पे पहुंच पाएंगे। तो 2026-27 का टारगेट हम कितना लेके चल रहे हैं? 500 करोड़। 500 करोड़। दूसरा जो डेटा सेंटर का प्लान है इसका फोटो प्लीज आप मत लीजिए, क्योंकि आप वो शेयर करना शुरू कर दोगे। आप इधर सिर्फ प्लान देख लिए, ये जो प्लान में आपको शो कर रहा हूँ बजा साहब, ये डायरेक्ट जूम होता है क्या? ये किसी को पब्लिकली शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी कंपनी, जो एजेंसी जो डेवलप करती है वो इसका अप्रूवल प्लान अभी डालेंगे उससे, क्योंकि टायर 1 टायर 3 कैटेगरी के जो लाइसेंसिंग बनता है वो अप्रूवल देंगे, उसके बाद हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा कैसे वहाँ पे जो लैंड है वो हमें कैसे प्लानिंग किया है, तो इसकी डिजाइन आपको ये दिखाते हुए हैं। थोड़ा नीचे इस साइड नहीं चलाओ, यहाँ नहीं चलाओ, यहाँ उस कोने से हमारी लैंड शुरू होती है। ये पूरा पोर्शन हमने छोड़ दिया है, ये पूरा गार्डन और वो एरिया रहेगा हमारे डाटा सेंटर में। यहाँ पे आएगा ट्रांसमीटर, ये सारे डीजी सेट रहेंगे, नीचे करो। ये पूरा ऑफिस सेटअप रहेगा और अब नीचे करो थोड़ा। और यहाँ पे 1 बाय 1 A1 कंटेनर 1 आएगा, कंटेनर 2, कंटेनर 3, ऐसे टोटल इधर हमारे 10 कंटेनर का प्लान है, यानी कि नीचे और उसके ऊपर 1 बाय 1 ऐसे टोटल 2-2 के सेट में 5 कंटेनर का सेटअप होगा। एक कंटेनर में इतने बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें टोटल 10 रैक्स आएंगे और उसमें पूरा आप ऐसे अंदर जाके पूरा घूम सकते हो कंटेनर के अंदर। कंटेनर पूरा 100% डाटा सेंटर की फैसिलिटी से होता है, जिसपे सारा कुछ कूलिंग सिस्टम से लेकर कैमरा के सिस्टम से लेकर सर्वर का जो भी उसके रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कूलिंग हो गया, फायर का हो गया, वो सारा कुछ इनबिल्ट आता है इसमें। यानी कि ये मूवेबल कंटेनर है। इन फ्यूचर अगर हमें किसी जगह पे ट्रांसफर करना है तो भी ये इजी रहता है।
इस हिसाब से हम डाटा सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जिस जगह पे हम डाटा सेंटर बना रहे हैं वो लैंड हमारी लीज पे है। उसके बाद तिवारिया जी का ही था कि सर क्लाइंट हर बार हम आप लोगों को बताते हैं कि नहीं बता सकते, लेकिन मेजर जो क्लाइंट होते हैं जिसके नाम कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं उसमें बहुत सारे नए क्लाइंट भी है। पहला तो यही है कास्पर, अभी जो नया क्लाइंट बना उसने 3 सर्वर, मतलब टोटल 3 रैक के जितने भी सर्वर आते पाए तो 15 सर्वर, यानी कि 3 रैक की टोटल रिक्वायरमेंट उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट की है, तो वो हमारे नए कस्टमर है। उसके बाद अगर किसी को नाम लिखने हैं तो अभी लिख सकते हो, ल्यूमेक्स ट्रेड करके कंपनी है, कास्पर कैपिटल आ गई, विंड रूट, टेक्नोक्राफ्ट, क्लाउड इजी खुद हमारी कंपनी तो हमारी क्लाइंट है ही। उसके बाद डैन्यूब है, इलाइट टेक है, इक्वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, कॉस्मो ट्रेंड्स है, कॉमकोड डिजिटल, ये सारी कंपनियां हैं जो नई इस साल में हमने जिनके साथ डील की हुई है। बाकी बहुत सारी कंपनियां अभी जो हमारी प्रोडक्ट अभी जो हमने लॉन्च किया, जो 2-3 प्रोडक्ट आप लोगों को खुद को भी पता है, जो हमें कल जो स्काई वॉल हो गया, क्लाउड इजी ड्राइव का हो गया, उसमें बहुत सारे नए क्लाइंट आएंगे, तो और भी कम कंपनियां और क्लाइंट हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। तो ये 3 साल की हमारी जर्नी रही यहाँ तक की स्वीटस्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट और मेरे पर ट्रस्ट रख के काम किया, इसी हिसाब से हम काम करते रहेंगे। और जो हमारा दिसंबर तक का हमने आप लोगों को बोला है कि 1 मेगावाट हम कंप्लीट करेंगे, उस लक्ष्य से ही हम काम करेंगे और उसी स्पीड से काम करेंगे। तो नेक्स्ट दिसंबर तक हम हमारा 1 मेगावाट कंप्लीट करके मार्केट में जो डाटा सेंटर की माइटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के पोर्टल पर, वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ के लिए हमें टीयर 3 के 1 मेगावाट कंप्लीट होना चाहिए। तो हम उसी प्रोसेस से काम कर रहे हैं, तो वहाँ तक ऑब्वियसली हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं हमें हमारे पे ट्रस्ट है। सेकेंडरी बात ये है कि जैसे भी हम सूट स्पेस का काम स्टार्ट किया था, मेजरली सारे स्टेट में लगभग हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारे एरिया हमारे बाकी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, इस साइड केरल हो गया, तो बहुत सारे लीडरों के लिंक भी होंगे। नए प्राइस के हिसाब से बहुत लोगों को बिजनेस करने में तकलीफ भी आई, ऐसा मतलब मार्केट से हम लोग जो रिव्यू मिलते हैं। तो आप नए एरिया में स्टार्ट कीजिए, जिससे हमें जो हमारा प्राइस डिफरेंस का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये तो आने वाले 6 महीने 8 महीने के बाद वापस से भी प्राइस बढ़ सकता है, इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो टेक्निकल चीजें है, अगर हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कंपनी खुद सर्वाइव कैसे करेगी। एक ही प्राइस हमने आपको जब कंपनी स्टार्ट की तब बोला था 1.5 साल के बाद ही प्राइस बढ़ाएंगे, फिर भी हमने 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट किए। फेब्रुआरी में यानी कि 3 साल तो मार्च में ही कंप्लीट हो जाता, 3 भी हमने सेम प्राइस से 3 साल निकाल दिए। तो वहां तक आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ की टोटली डीजे टीम, कैमरामैन्स, एंकर्स और भगत जी, उनकी पूरी टीम जो ये 2 दिन की इवेंट के लिए हमें सपोर्ट किया, उसके लिए सभी का धन्यवाद मानते हैं। और होपफुली जब आए तब हर बार हमारा वो रहता ही है, चेकिंग चेकआउट का मसला रहता है, तो जो भी परेशानी हुई हो तहे दिल से सॉरी मानता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट को लेकर होता ही है कि 5 स्टार में ये इश्यू हर बार रहता है, तो नेक्स्ट बार तो 4 स्टार में ही करेंगे। बाकी सभी ने अच्छी तरह एंजॉय किया होगा और हैप्पी जर्नी। वापस से घर जा रहे हो, बैक टू होम, और अच्छे से नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वो मैडम इधर नहीं, मैं आपको जूम मीटिंग में अनाउंस करूंगा उसका। सारे बोनांजा भी वो आपको लगभग शाम तक में दे देता हूँ बोनांजा का। यस, बाकी फिर से सभी लोगों का धन्यवाद। यस सर। टीयर 4 में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि टीयर 4 में आप कंटेनर में नहीं मिलेगा लाइसेंस। टीयर 3 टीयर 4 में 0.5 का ही डिफरेंस है, मतलब 999 के बाद जो 59995 आता है उसमें 9 आता है। जो 7 मिनट है वो 13 मिनट हो जाती है पूरे साल की डाउन टाइम, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पूरे साल का जो 7 मिनट डिफरेंट होता है डाउन टाइम, उसका 7 मिनट रहता है, उसमें 30 या 15 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो जब वो हमारे खुद की लैंड तब तक जो बनाएंगे वो हम कंस्ट्रक्ट में जाएंगे,
या तो उसमें वो हो जाएगा टीयर 4 का। बाकी थैंक यू, लंच करें और यस सर या So, see, first of all, I want to for my that reaction. I think whosoever was there, सचिन भाई तो शायद बाद में आए थे, पर उनसे पहले शायद कोई और हैंडल कर रहा था। तो सचिन भाई से तो थोड़ा मेरा पुराना वो था, तो he could handle me in a nice way. तो I apologize for that frustration, but that doesn't mean कि we should not improve. मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ liabilities शायद बेवजह अपने ऊपर ले लेते हैं और अपना काम बढ़ा लेते हैं। मैंने उस वक्त सिर्फ अपने ग्रुप को नहीं, मैंने होटल वालों को भी, मैनेजमेंट को चिल्लाई कहा था कि आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके होटल में ही हो रहा है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर। रीज़न उसका क्या था कि जब हम चल कर आते हैं, कोई 4 बजे जागा हुआ था, चला हुआ है, जूते पहना हुआ है, बैंड बंधी हुई है, कोई 70 ईयर ओल्ड है, कोई 75 ईयर ओल्ड है, अगर उसकी कोई दवाई किसी पैकेट पे उसको बैठ के लेनी है, कुछ करना है, तो वो सब डिले हो रहा था। बट एनीवे, आफ्टर दैट इट वाज वंडरफुल। यस्टरडे आई हग्ड आवर एमडी फॉर दैट, कि जो यस्टरडे का सेशन था बहुत अच्छा था। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद राजेंद्र वर्मा जी मुझसे थोड़े से निराश होंगे, क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तो इनको भी उम्मीद थी कि मैं खुद पूरी ताकत से लग पड़ूंगा। और मैंने पटेल साहब को बताया था कि मैं क्यों नहीं लग रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना ही पैसा लगा क्यों बैठा हूँ, क्योंकि ये जो अभी सेशन हुआ, आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये सेशन था जो अभी ऊपर पटेल साहब ने कहा है। दिस हैज बूस्ट आई थिंक एवरीबॉडीज कॉन्फिडेंस कि हमने जो कोर हमारी कंपनी है, कोर स्ट्रेंथ एंड कोर बिजनेस इज गोइंग टू बी डाटा सेंटर एंड वी आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम इट। जो कल था, दोज आर ऑल आवर IT solutions, our peripheral extra services that will also help data center. So I really congratulate for this, the way you have been leading, fantastic, बहुत अच्छा है। मैंने शायद एक लेटर भी आपको लिख दिया था डायरेक्टली, उसमें यही बात कही थी। थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र जी, अब अपन मिलके कुछ करेंगे। जो आपको मैंने निराश किया है, तो we'll go on a full plan. Thank you. थैंक यू सर। ओके, हैव अ ग्रेट डे। मिशन अप्रैल का कितना टेराबाइट का है? 5000 टेराबाइट। ओके, 500 करोड़। तो 5000 टेराबाइट के हिसाब से काम पे लगेंगे। बेस्ट ऑफ लक। शांति से खाना खा के जाएंगे घर पे। एक बढ़िया सी फोटो सबकी लेनी है, इसके बाद अभी सबीर जी आपको करेंगे, फोटो खींचेंगे, इसके बाद थैंक यू।